जी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Once again, we are back with another user review series. आज हम लोग मौजूद हैं बहरिया ऑर्चर्ड में और जिस गाड़ी का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है हैवल H6 1.5 टर्बो और इनके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो नाजरीन को अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कि आप का क्या नाम है और आप क्या करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम नईम है और मैं एक जॉब करता हूँ और एक बिजनेस भी है साथ। ठीक है, तो सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ये कार आपने परचेज की है तो आपने ये कब परचेज की थी और इसको आप कितना चला चुके हैं। जी, ये मैंने 17 जून को मैंने ये परचेजिंग की है, इसकी मुझे डिलीवरी हुई है इसकी, और तकरीबन अब 3500 के करीब मैं इसको जो है ड्रिवन कर चुका हूँ। ठीक है, तो 3500 इज वेरी गुड फिगर फॉर अ रिव्यू। तो आप ये बताइएगा कि 3500 आप ये चला चुके हैं तो इसमें हाउ डिड इट फील्स टू ड्राइव दिस कार। द फील वाज अमेजिंग और बहुत बहुत अच्छी ड्राइव है गाड़ी की, सस्पेंशन बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है ब्रांड और कंपनी जो बैकएंड पे है, नो डाउट। ठीक है, तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे। जी, इससे पहले मेरे पास मैंने टोयोटा ली है, वो की है कोई 4-5 साल, और होंडा भी थी, तो उससे इसका कंफर्ट लेवल जो है और एक फील जो है वो डेफिनेट से बहुत बेहतर है। एडवांस फीचर्स हैं इसके। तो व्हाट मेक यू टू डिसीजन दैट कि आप ये कार जो है वो परचेज करें। पहले आप होंडा भी यूज करते आए हैं तो व्हाई हैवल। एक तो ट्रेंडिंग में फ्यूचरिस्टिक है, और अगर इसको बॉडी वाइज देखा जाए तो डेफिनेट वो सेडान है, सेडान से एक एसयूवी पे कन्वर्ट होना, तो ये सारी चीजें थी इस डिसीजन के बिहाइंड, तो सो दैट्स व्हाई आई डिसाइड कि मुझे हैवल पे जाना चाहिए। ठीक है, तो नाजरीन जो देखते हैं उनका सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन होता है, जो सबसे पहले जो चीज़ वो परचेजिंग में देखते हैं वो होती है गाड़ी की एवरेज। तो आप क्योंकि 3500 इसको चला चुके हैं तो आप बेहतर ये गाइड कर सकते हैं कि इसकी एक्चुअल एवरेज जो है वो कितनी है। 10 to 11 इसकी जो मतलब एवरेज है तक अप्रोक्सीमेटली। जो इसकी लॉन्ग रूट पे है वो 11 से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है, और 10 प्लस जो है वो आपकी शहर विद इन सिटी है, तो उस हिसाब से तकरीबन यही एवरेज इसकी मैक्सिमम जो है ना 11.5 11 इसके अराउंड जो है फिगर्स आते हैं। ठीक है, फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें आप ये बताइएगा कि इसमें ऑटो पार्किंग फीचर भी है, इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी है, तो वो फीचर्स आपने यूज किए हैं उसके बारे में जो है वो आपका क्या फीडबैक है कि आप। जी, जो मैं से पहले होंडा चला रहा था, सिविक चला रहा था, उसमें क्रूज था। इसमें अडॉप्टिव क्रूज है, उसका सबसे बड़ा जो फायदा है कि आप एक दफ़ा जब भी मोटरवे पे या वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप बड़े सुकून में आ जाते हैं। खुद ही ये अपनी स्पीड जो है मेंटेन करती है, डिस्टेंस मेंटेन करती है अपनी अगली पिछली गाड़ियों से, खुद ही ऑटो ब्रेक उसको वो करती है। तो ये सारी बात एडवांस फीचर्स हैं उनसे जो हमारी पुरानी जनरेशन की गाड़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऑटो लेन असिस्ट भी है मैं देख रहा हूँ, और जब हम गाड़ी जो है वो चला रहे थे, जब आप टर्न लेते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर जो है वो इसके कैमरास जो है वो ऑन हो जाते हैं टर्न लेते हुए, ताकि कहीं भी जो है वो लगने का खतरा ना हो। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये फीचर जो है वो कितना हेल्पफुल है। बहुत बहुत ज्यादा ये फीचर्स भी हेल्पफुल है, और जो ऑटो इसका है लेन असिस्ट का जो है आपको वाइब्रेट करता है, आपका स्टीयरिंग जो है गाड़ी आपको इंडिकेट करती है कि अब आप जो है अपनी साइड से हट रहे हैं या अपनी लाइन जो है उससे दूसरी लाइन में जा रहे हैं। जब तक आप इंडिकेटर उसका ऑन नहीं करेंगे गाड़ी आपको ऑन नहीं करेंगे। इवन आपने इंडिकेटर भी ऑन किया है और नीचे कोई चीज़ आपके कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई चीज़ आ रही होती है, तो आपका जो साइड मिरर है वो भी आपको इंडिकेट करता है, उसका जो वो बताता है आपको कि आपने अभी टर्न नहीं लेना, क्योंकि पीछे आपकी गाड़ी आ रही है, आपके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जहाँ आप मुड़ना चाह रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई अभी गाड़ी आपको क्रॉस कर रही है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इसके अंदर फीचर है ब्लाइंड स्पॉट का। ठीक है, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रैफिक का शोर है वो इसके अंदर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। कैबन नॉइज काफी कम है, काफी कम है। कैबन नॉइज जो है ना काफी कम है एज कम्पेयर टू मतलब सेडान या मतलब जो दूसरी छोटी गाड़ी है। ठीक है, तो इसमें अक्सर रिव्यूज़ में जो है वो हैवल के बारे में एक कंप्लेन सुनी जाती है कि इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो काम नहीं करती। तो आपने चार्जिंग यूज़ किया इसका
वायरलेस चार्जिंग भी और जो पोर्ट है वो आपने यूज किया नहीं, वो उसमें? इनका जो था क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों ने रखी भी है, तो वो था इनकी जो पिछली गाड़ी थी फेसलिफ्ट से पहले की, उसमें प्रॉब्लम आती थी, लेकिन इन्होंने इसमें उसका कैपेसिटी बढ़ा के जो अब वायरलेस चार्जिंग दी है उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं है इस तरह का। तो यानी आप यूज कर चुके हैं, जी, मैं इसमें यूज़ कोई कर इशू रहा हूँ नहीं है? और सैटिस्फाइड हूँ, और ये फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर ना। ये कुछ चीज़ें जो इन्होंने जब से फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं, इसके अंदर जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि इसमें वॉइस कमांड फीचर भी जो है वो अवेलेबल है, वो आपने यूज किया है? जी, वो किया है, और बड़ा वो एक फ्यूचरिस्टिक सा मतलब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये गाड़ियाँ जो थीं, ये मतलब एक ख्वाब था, और अब जाके ये चीज़ें जो हैं बड़ी मतलब एडवांस फीचर्स जो हैं इन गाड़ियों में आ गए हैं, वॉइस कमांड का, और इसकी जो एक वो है पिक करने की, वो बड़ी अच्छी वो है कि फौरी तौर पे जो है रिस्पॉन्ड करता है आपको सिस्टम जो है। वॉइस कमांड में इसमें आपका सनरूफ ओपन हो जाता है, आपका एसी के कंट्रोल्स हैं, आपके मिरर के कंट्रोल हैं, आपका जो विंडो के मिरर हैं उनका वो कंट्रोल सारे इसमें हैं। तो ये वॉइस कमांड का जो फीचर है, एक तो आपका ये फौरी तौर पे इसमें इसको रिस्पॉन्ड करता है, और फिर एंड्रॉयड एप्पल प्ले उसमें आ गया है, कार प्ले भी आ गया है, ऑटो कनेक्टिविटी है इसकी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेट। अच्छा, तो वॉइस कमांड फीचर जो है वो आप इसको एक दफा करके भी दिखाइएगा जरा नाजरीन को। हेलो GWM, ओपन सनरूफ। आप देखें कि कितना जल्दी उसने उसको रिस्पॉन्ड किया, और क्विक रिस्पॉन्स है। बिल्कुल जी, इतनी जल्दी तो मोबाइल भी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। हेलो GWM, ओपन विंडो। क्लोज विंडो। क्लोज द सनरूफ। बिल्कुल जी, काफ़ी अच्छी जो है ये टेक्नोलॉजी है, और आप देख सकते हैं कि हाउ फास्ट इट इज़, कि कितनी स्पीडली जो है वो इसने सनरूफ क्लोज की है, और जो वॉइस असिस्टेंट है उसको कितनी जल्दी से जो है वो पिक करके उसको जो है वो फिर ऑपरेट किया है। तो इसके अलावा और कोई ऐसा फीचर जो आप सोचते हैं कि इसमें होना चाहिए था या नहीं है, या आप मिस करते हैं? नहीं, ऑलमोस्ट सारे अडास के मैक्सिमम फीचर्स इसमें हैं जो हमारे पाकिस्तान में जिनकी यूटिलाइजेशन है, तो वो ऑलमोस्ट सारे ही हैं। ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विस के बारे में क्या कहेंगे? 3500 जो है वो आप इसको चला चुके हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस भी जो है वो आपने ली होगी। जी, मैंने एक इसकी 500 पे मैंने किया है, इसकी सर्विसेज ली हैं, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था वहाँ पे, और उनका जो टीम थी वो बड़ी कोऑपरेटिव थी, और विद इन 15 मिनट उन्होंने जो है इसका सारा चेकअप वगैरह करके तो हमें वहाँ से गेट पास दे के वो वहाँ से हमें रिलीज कर दिया उन्होंने। बड़ा अच्छा ठीक है, तो कोऑपरेटिव स्टाफ सब। ओवरऑल क्या आपका फीडबैक है यूजर्स के लिए जो परचेज करना चाह रहे हैं, या जो देख देख रहे हैं कि उनको परचेज करनी चाहिए? सर बहुत अच्छी गाड़ी है, और इस प्राइस ब्रैकेट में जहाँ पे सेडान आपको मिलती है, या मतलब कोई लोकल गाड़ियाँ मिलती हैं, एक मिथ है कि चाइनीज़ गाड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं होती, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब बहुत अच्छी गाड़ी है, और ज़ाहिर बात है एक बड़े वॉल्यूम की गाड़ी है, एसयूवी में यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इसकी डिस्प्ले के ऊपर मैं देख रहा हूँ काफ़ी फीचर्स जो हैं वो डिस्प्ले के ऊपर ही अवेलेबल हैं, जो कि पहले मैनुअल अवेलेबल होते थे। इसमें इन व्हीकल, आउटसाइड व्हीकल, लाइट, ड्राइव, पार्क, फिर स्मार्ट ड्राइव और जी, अदर्स। बिल्कुल, ये इसकी कार की सेटिंग आ जाती है, इसमें आपके सारे फीचर्स उन्होंने दिए। स्मार्ट ड्राइव का आपका है, इमरजेंसी ऑटो पार्क का है, इसमें लाइट्स आपकी सारा कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए हैं इन्होंने, ड्राइव के सारे कंट्रोल्स दे दिए हैं उन्होंने, ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं, और इसमें आपका ब्रेक का सारा वो आ जाता है, ठीक है। पार्किंग में आपका आ जाता है, पार्किंग के सारे वो आ जाते हैं। स्मार्ट फीचर्स में ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग आ जाती है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग आ जाती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं आप एक स्क्रीन से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 360 पहले आता था, अब 540 इन्होंने यहाँ पे दे दिया है इसका जो कैमरा है। ये बड़ा अच्छा एक लगा है कि इनकी आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। कंपनी जो है वो अपने डीलर को, या अपने डीलर जो है वो अपने कस्टमर को बड़ा सारी बात है एक वो देते हैं, वैल्यू देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो है ये सारे फीचर्स होना, और
एसयूवी होना, ये सबसे बड़ी एक जो है वो अच्छी बात है इनकी। फिर इन्होंने इंटीरियर जो चेंज किया है, फेसलिफ्ट किया है, तो उस हिसाब से भी गाड़ी की जो लुक है वो बड़ी बेहतर हुई है। अच्छा, इसमें जो गियर शिफ्टर है वो बिल्कुल स्टीयरिंग की बैक साइड पे आता है, जैसे ओल्ड मर्सिडीज में जी, आया जी। करता था। तो उस हवाले से आप क्या कहना जी, चाहेंगे? जी, बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब ये एक इन्होंने पहले इनकी गियर नॉब थी जो पुराने मॉडल के अंदर, लेकिन अब उन्होंने चेंज करके वो मर्सिडीज स्टाइल में इसको साइड पे इसका जो है गियर शिफ्टर दे दी है। तो ये बड़ा मतलब एक एडवांस फीचर्स है, मर्सिडीज स्टाइल में है ये। तो इससे बड़ा मतलब कंफर्टेबल आप ड्राइव कर सकते हैं। एक आप समझ लें एक हाथ से भी आप इसको चला सकते हैं। अ, अच्छा, तो आजकल सुनने में ये आता है कि हैवल की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी लेट जो है वो डिलीवर की जाती हैं या बहुत देर से जो है वो यूज़र्स को मिलती हैं। तो एक तो इसके बारे में बता दीजिए, और सेकंड ये कि आपने ये गाड़ी कैश पे ली थी या बुकिंग पे ली थी? जी, मैंने ये बुकिंग में ली है और 3 मंथ का इनका टाइम था और मुझे 3 महीने से पहले उन्होंने डिलीवर कर दी थी। 2.5 से 3 महीने के दरमियान जो थी डिलीवरी हो गई थी इसकी। यानी टाइमली जो है जी, वो आपको जी, डिलीवर टाइमली की डिलीवर हो गई थी। गई। 3 मंथ्स का टाइम था और विदिन 3 मंथ्स मुझे जो है वो डिलीवर। ठीक है, तो इसमें ऑटो ब्रेकिंग जो है उस फीचर के बारे में थोड़ा बताइएगा कि आपने इसको यूज़ किया है? जी, जी, बिल्कुल यूज़ किया और बड़ी यूज़फुल ये एक इन्होंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि गाड़ी खुद सेंस करती है, गाड़ी खुद डिस्टेंस मेंटेन करती है, खुद ही अगली पिछली गाड़ियों से जो जितना आपने वहाँ पे 3 गाड़ियों का डिस्टेंस डालना है, 2 का है, तो वो मेंटेन करने के बाद जो है गाड़ी खुद ही उसको सेंस करके खुद ही ब्रेक करती है। और जब आप अडैप्टिव में इसको कर रहे होते हैं तो खुद ही वो स्पीड भी रिड्यूस कर रही होती है, और जब जैसे ही वो डिस्टेंस आपका बढ़ता है गाड़ी अगली से, तो फिर वो अपनी स्पीड अप कर लेती है खुद को और अपने उसी मेंटेन जो आपने स्पीड की हुई है उस पे लेके जाती है उसको। तो जी नाज़रीन, ये तो हो गए इंटरनल फीचर्स। अब आपको बाहर से गाड़ी का ओवरलुक करवाते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या-क्या चेंजेस जो हैं वो प्रीवियस मॉडल से की गई हैं। तो जी नाज़रीन, अगर इसके फ्रंट लुक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हैवल H6 1.5 टर्बो में जो है वो फेस लिफ्ट जो है वो वेरिएंट आता है, और फ्रंट के ऊपर जो है वो स्केलिंग ग्रिल दी गई है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत जो है वो इसको लुक देती है। और इसकी डीआरएल लाइट्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी जो है वो चेंजेस की गई हैं। पहले यहाँ पे फ्रंट पे जो है वो फॉग लाइट्स आती थी, जबकि अब जो है वो एक ये टाउन शेप में एक काफ़ी खूबसूरत जो है वो लाइट्स जो हैं वो इसके फ्रंट पे दी गई हैं। अगर हम साइड रिम्स की बात की जाए तो 19 इंच के जो हैं वो इसमें व्हील मिलते हैं, और इसमें डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो क्रोम है वो इस गाड़ी में जो है वो नहीं आता। विदाउट क्रोम जो है ये गाड़ी आपको मिलेगी, जबकि पिछले वेरिएंट में आपको यहाँ पे फ्रंट पे क्रोम मिलता था, इसके अलावा नीचे भी जो है वो आपको क्रोम मिलता था, जबकि इसमें जो है वो आपको क्रोम नहीं मिलेगा। अगर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जो है वो इसकी बैक लाइट है, ये साइड पे इंडिकेटर्स आ जाती हैं, और बैक पे जो है वो जीडब्ल्यूएम का लोगो आपको मिलेगा, फ्रंट पे हैवल का और बैक पे जो है वो जीडब्ल्यूएम का लोगो है, और H6 जो कि मॉडल है इसका वो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक स्टाइल में जो है वो फॉग लाइट यहाँ पे दी गई है, जैसे कि दिसंबर जनवरी में जो है वो लाहौर में काफ़ी फॉग पड़ती है, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो साबित होता है। और इसके अलावा ओवरऑल अगर आप गाड़ी की लुक देखें तो काफ़ी खूबसूरत लुक है। तो जी नाज़रीन, ये था आज का यूज़र रिव्यू सीरीज़। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।